मोदी सरकार की अग्निवीर योजना शुरुआत से ही सवालों के घेरे में रही है और जब अग्निवीर की शहादत की खबर आई, एक बार फिर से इससे जुड़े हुए नियमों को लेकर के देश का ध्यान चला गया। कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है तो सरकार बैकफुट पर दिख रही है। वो सेना को जवाब देने के लिए आगे कर रही है तो कहीं बीजेपी के अध्यक्ष ही सरकार का बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सियाचिन में तैनात अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण की एक ऑपरेशन के दौरान जान चली गई। लक्ष्मण भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर का हिस्सा थे और जैसे ही ये खबर सामने आई, पूरे देश में हलचल मच गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तो सीधे सीधे मोदी सरकार की अग्निवीर योजना को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। राहुल ने कहा कि केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना जाबाज सैनिकों का अपमान करने के लिए बनाई है। अग्निवीरों की शहादत को मानने से बीजेपी इनकार कर देती है और इसके बाद उनके परिवारों को ना तो पेंशन मिलती है और ना ही कोई अन्य लाभ मिलता है। राहुल का जवाब बीजेपी के पास नहीं था तो सेना को आगे किया गया। सेना की ओर से एक्स पर एक पोस्ट किया गया। अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण के परिवार को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद की जाएगी, लेकिन उसके परिवार को पेंशन और उससे जुड़े लाभ नहीं मिलेंगे। ये साफ हो गया। कर्नल रोहित चौधरी ने भी इसे लेकर के सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ बार बार खिलवाड़ कर रही है। महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्या अग्निवीर 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद युद्ध क्षेत्र के बेहतर सिपाही बन पाते हैं। रेगुलर आर्मी के सिपाही कई वर्षों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद हर परिस्थिति के लिए एक बेहतर सिपाही बन पाते हैं, लेकिन 6 महीने की ट्रेनिंग वाले अग्निवीर से क्या हम ये उम्मीद रखें कि वे हर स्थिति के लिए वेल ट्रेन्ड सिपाही होगा? ये एक बड़ा सवाल है। कर्नल चौधरी ने कहा कि साफ कर दिया गया है कि अगर रोहित की 1 साल की ट्रेनिंग होती तो उसकी जान बच सकती थी। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल किए हैं। मोदी सरकार से हमारे सवाल हैं, युवाओं, सैनिकों और देश के लिए घातक अग्निपथ स्कीम क्यों लागू किया गया? मोदी जी, आपने अपने ही सेना में भेदभाव की स्थिति क्यों पैदा की? यूनिटों में अग्निवीरों को 4 साल, यानी ये सेना में केवल 4 साल के लिए ही है कहा जा रहा है। अग्निवीरों की शहादत को सम्मान देना और उनके परिवारों की देखभाल देश की जिम्मेदारी है, इसलिए इन्हें रेगुलर सैनिकों की तरह ही सम्मान दिया जाए। डीवी लाइव की रिपोर्ट।